पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सारी पार्टियां जाति का कार्ड खेल रही हैं। हर पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एनडीए हो या फिर आईएनडीए अलायंस में, तेजस्वी यादव ने भी जाति का कार्ड खेला है। देखिए, आज आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, जिसमें पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी थी, राघवेंद्र कुशवाहा भी थे। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा है कि अगर कुशवाहा एक कदम चलेगा तो हम 4 कदम चलेंगे। यानी कुशवाहा को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने वायदा किया कि पहले भी वाजिब हक मिला था, यानी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में, आरजेडी ने कुशवाहा को सबसे ज्यादा टिकट दिया था, और इस बार भी कुशवाहा के साथ न्याय होगा विधानसभा चुनाव में। यानी तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अगर कुशवाहा वोट बैंक उनकी तरफ आता है तो उचित प्रतिनिधित्व जो है वो टिकटों में मिलेगा। साथ ही साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों के लिए क्या कहा, सुनिए तेजस्वी यादव को। दल में जो हम लोगों की विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और साथ ही साथ जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई है, अब सब समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय में जिनका विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में जिनका विश्वास है, वो सब लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे भी काफी लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। रेणु जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है किसी को, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री रही, समाजवाद विचारधारा की है, लोगों के बीच जमीनी स्तर पे काम करने वाली नेत्री हैं। उनके पति विजय जी को भी सब लोग पहचानते हैं, और राघवेंद्र जी को, राजीव जी, सब लोग को भी लोग जानते हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो विचारधारा है सामाजिक न्याय, उसको जो है बल मिलेगा। जो भी बिखरे हमारे लोग थे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सब लोगों को जोड़ करके एक ऐसा दल बनाएं कि कभी भी कोई गरीबों को अपमानित ना कर पाए। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है,
कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो यही भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रहा। बिना घूस दिए थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए हुए हो रहा है। खुल करके अब घूस लोग मांग रहे हैं, खुल करके अब घूसखोरी को इन लोगों ने परंपरा बना दिया है, संस्कृति बना दी है नीतीश जी के राज में। सब लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, पलायन से, और बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम करने का काम करेगा। पिछला लोकसभा में भी सबसे अधिक अगर कुशवाहा समाज के लोगों को अगर टिकट अगर मिला था तो वो इंडिया अलायंस महागठबंधन ने देने का काम किया। और आने वाले विधानसभा में भी हम लोग जो है न्याय करने का काम करेंगे। जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, वो हम लोग जरूर देने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और मिलकर के एक ऐसा नया बिहार बनाएंगे जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां महंगाई खत्म हो, जहां गरीबी खत्म हो, जहां अमन चैन हो, जहां कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क SEZ का निर्माण हो, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। इस तरह का बिहार, सुंदर बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे। अब टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार के लोग मुक्ति चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर के बिहार को जो है ये भ्रष्ट और गुंडा वाली सरकार से हम लोग निजात पाने का काम कराएंगे। तो आज सभी लोग जो दल ज्वाइन किए हैं सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। देखिए, साफ तौर से कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है और इस वोट बैंक को खींचने की कोशिश न सिर्फ आरजेडी में, तमाम जितने भी नेता हैं, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू, तब सभी पार्टी कुशवाहा वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहती हैं। ऐसे में कुशवाहा कार्ड तेजस्वी ने खेला है तो इसका कितना लाभ मिलेगा कहना मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।